हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा था रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर आर.एस. अग्रवाल से हम करवा रहे हैं, जिसका लेक्चर 9 हम लेंगे। 8 तक हो चुका है, जिसमें 1A कंप्लीट है। 1 भी हमको नहीं कराना है क्योंकि वो डिलीटेड है 2 साल से, इसलिए नहीं उसको करवाए हैं। एक्सरसाइज शुरू करेंगे आज हम 1C शुरू करेंगे, जिसमें पिछले क्लास में हम लिए थे रूट टू प्रूफ करना इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या होता है उसका भी कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। तो रूट टू प्रूफ करना जो हम समझाए थे उसी पे बेस्ड रूट 3, रूट 5 और रूट 6 कुछ भी नंबर दे सकता है उसमें, तो हम उसको बना सकते हैं। जैसे रूट 2 का पैटर्न किए थे यूज प्रूफ करने के लिए, जो जो किए थे वही हर में अप्लाई करना है और उसी कॉन्सेप्ट से चलना है। तो रूट 3, रूट 5, रूट 6 या रूट 7 जो भी नंबर दिया जाएगा उसी पे करना है। तो उस वीडियो को बार बार देख लेना है, समझते हुए चलना है। अब आज जो हम लेंगे 1C का इम्पॉर्टेंट है, रूट में ही प्रूफ करना है, इरेशनल ही प्रूफ करना है, लेकिन उसका टाइप अलग है। ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो उसको भी हम कराएंगे। देखना आज वाला क्या है, ये थ्योरम ही कहे या क्वेश्चन। प्रूफ दैट 2 + 3 रूट 5 is an irrational number given that रूट 5 is an irrational number। यहाँ दिया हुआ है 2 + 3 रूट 5 is an irrational number, और रूट 5 को पहले ही से दे दिया हुआ है इरेशनल नंबर, क्योंकि पिछला जो हम रूट 2 वाला इरेशनल प्रूफ किए हैं उसी पे था रूट 5, रूट 3, रूट 6। तो इसलिए ये अब दे दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको हमको दिखाना है क्या, यहाँ देखो एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। तो सिंपल भाषा में क्या बताने के लिए कह रहा है कि रेशनल प्लस इरेशनल क्या आ जाएगा, प्रूफ करके दिखाओ कि इरेशनल ही होगा। वैसे हम जानते हैं ये बात कि रेशनल प्लस इरेशनल का सम क्या हो जाता है, इरेशनल ही। वही अब थ्योरम से हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और कल वाला वो देखते रहना वीडियो, उसी के टाइप से हम चलेंगे, इसको भी करेंगे। अब यहाँ दिया है तो हम सपोज भी करेंगे कि इफ पॉसिबल लेट 2 + 3 रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम क्या कर लिए, रेशनल सपोज कर लिए, रेशनल नंबर, एंड A/B is the simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म किसका, 2 + 3 रूट 5 का सिंपलेस्ट फॉर्म है A/B। अब सिंपलेस्ट फॉर्म A/B है तो इसका मतलब क्या है, 1 के अलावा कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। और यहाँ क्या है, B इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये भी हम अच्छे से समझा दिए हैं कि B डिनोमिनेटर में है, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद क्या है, नाउ जो हम सपोज किए हैं उसी को लिखते हैं। 2 + 3 रूट 5 इज इक्वल टू क्या, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म A/B। सॉल्व करेंगे 3 रूट 5, यहाँ है 3 रूट 5, और ये चला जाएगा किधर, A/B -2। हम इधर ले गए हैं, इरेशनल नंबर को छोड़ दिए हैं, रेशनल वाला नंबर है उसको यहाँ ले गए हैं। अब ये देखना, इरेशनल नंबर तो है रूट 5, तो यहाँ जो 3 है वो तो डिवाइड में यहाँ जा सकता है, तो डिवाइड में जाएगा 1/3 A/B -2। रूट 5 इक्वल क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसमें डिवाइड होगा तो A/3A, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या आया, ये इरेशनल नंबर है, और यहाँ इक्वल में, उसके इक्वल में क्या आया है, ये दोनों तो रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ रूट में नंबर है 5 है, तो इरेशनल नंबर इज इक्वल टू आ गया रेशनल नंबर। जबकि हम यहाँ इसको क्लियर करके लिख देंगे, थ्योरम है तो सारा चीज़ क्लियर करते हुए लिखना, कुछ छूटे ना, क्योंकि नंबर नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, A/3B इज रेशनल नंबर, एंड 2 बाई, यहाँ जो है 2/3 इज
ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑल्सो रेशनल नंबर, इसको हम लिख दिए कि ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। फिर से हम यहाँ लिखना चाहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, शो डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। ये तो हम पहले से जानते हैं क्या कि दो रेशनल का डिफरेंस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। तो वही हम बता रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है कि यहाँ दो का डिफरेंस कर रहे हैं रेशनल का, तो आ रहा है इक्वल में क्या, ई रेशनल नंबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शो √5 इज गिवन टू ई रेशनल नंबर, क्योंकि पहले ही से यहाँ दे दिया हुआ है कि √5 ई रेशनल ही है, गिवन टू ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर। तो हमारा बात क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जो हम सपोज किए थे। कॉन्ट्राडिक्शन to our supposition, कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। ये हमारा उल्टा बात आ गया, √5 आ गया है किसके इक्वल में, रेशनल नंबर के, जो कि हो नहीं सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूफ्ड। फिर से देख लेना एक बार, क्या हम किए हैं कि जो भी दिया था उसको हम पॉसिबल कि लेट 2 + 3√5 इज रेशनल नंबर एंड a/b इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, b इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या किए हैं, 2 + 3√5 इज इक्वल टू a/b, जो है a/b। और यहाँ हम लिख सकते थे कि वेयर a and b are integers, ये भी लिख सकते हैं कि a और b क्या है, इंटीजर्स है। अब हम इसको सॉल्व किए हैं, रेशनल को उस तरफ ले गए हैं -2, √5 को फिर छोड़े हैं तो ये 1/3 डिवाइड में गया है। अब यहाँ रेशनल आ गया है, रेशनल का डिफरेंस यही चीज़ लिख दिए कि दोनों नंबर रेशनल है, और हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल, जबकि √5 गिवन है ई रेशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, हमारे सपोजिशन से ये उल्टा बात आया है, इसीलिए 2 + 3√5 इज एन ई रेशनल नंबर। अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और हम करते हैं, एक्सरसाइज का ही है, ये 1C का है, ये भी 1C का है आर.एस. अग्रवाल बुक से। प्रूफ दैट 3 - 4√2 by 7 is an irrational number given that √2 is an irrational number। यहाँ भी जो दिया हुआ है इसमें एक गिवन है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तब हमको प्रूफ करना है। और पिछला हम जैसे करते हुए आ रहे हैं वही चीज़ करेंगे, बार बार इसको 2-4 कुछ अगर प्रैक्टिस कर लो थ्योरम तो याद होने लगेगा। तो हम फिर से करेंगे इसको, पॉसिबल इफ पॉसिबल, if possible let 3 - 4√2 by 7 is rational and a/b is the simplest form और यहाँ क्या लिख देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म है, और b इज नॉट इज इक्वल टू 0 वेयर a and b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स है। देन हम क्या करेंगे, नाउ
3 माइनस 4√2 बाई 7 इज इक्वल टू क्या, a बाई बी। फिर हम जैसे पिछले थ्योरम में किए हैं वैसे ही हम कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस 4√2 ये जाएगा तो 7a बाई में b हो जाएगा। अब ये रेशनल है, उसको उधर ले चलते हैं, माइनस 4√2 तो आएगा क्या, 7a बाई b, और ये जाएगा उधर तो -3 बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो हम चाह रहे हैं क्या, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ का माइनस हटा दे, तो -4√2। अब यहाँ माइनस साइन हमको कॉमन लेने के लिए पहले हमको 3 लिखना है, तो कॉमन ले लिए -3, 7a बाई b। इससे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 4√2 बाई 3 माइनस 7a बाई b। अब ये जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड कर देते हैं, √2 1/4 3 माइनस 7a बाई b। ये देखना √2, अब ये 3 से डिवाइड होके बनेगा क्या, 3/4 माइनस 7a और 4b। अब वही पिछले थ्योरम जैसा ही बात आया है, ये दोनों नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, और यहाँ तो इरेशनल है क्योंकि वो गिवन है। तो फिर से वही बात सब हमको लिखना है, वही लाइन सब लिखेंगे कि ये दोनों नंबर है रेशनल, और रेशनल का डिफरेंस हो जाता है रेशनल, और यहाँ आ गया है इरेशनल, तो हमारे कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 3/4 एंड 7a बाई 4b is rational number। डिफरेंस ऑफ, हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल, रेशनल इज रेशनल। और यहां दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है √2 is an irrational number, given that √2 is an irrational number, so contradiction to our supposition, जो हम सपोज किए थे उससे क्या हो गया है, उल्टा आया है, रिजल्ट इसका उल्टा आया है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। तो क्या दिया हुआ था, 3 माइनस 4√2 बाई 7 इज एन irrational नंबर, यही प्रूफ करना था। हो गया ये प्रूफ। देख रहे हो सब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, वही चीज़ एक ही फॉर्म सब में चल रहा है। हमको दिखा देना है कि रेशनल है, इस तरफ और इस तरफ इरेशनल, रेशनल का डिफरेंस रेशनल ही आता है, लेकिन इधर आ जाएगा इरेशनल जो कि गिवन ही है इरेशनल, तो रेशनल का डिफरेंस इरेशनल नहीं आता है, इसलिए हमारे सपोजिशन से क्या आ जाएगा, उल्टा आएगा। और इस तरह से क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा प्रूफ भी हो जाता है इरेशनल। तो इस तरह का हम 2 क्वेश्चन कराए हैं, अगला फिर अगले क्लास में अलग टाइप लेके आएंगे, 1C का ही करेंगे। ठीक है, बाय।